इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य स्वाद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वाद मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी एवं धर्म प्राहोना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं आप सबों को लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न गुरुदेव उत्तर प्रदेश लखनऊ से श्री आलोक कुमार जैन का है। महाराज जी, यदि किसी ने हमारे साथ धोखा किया है तो उसको हमें एक्सपोज करना चाहिए या नहीं? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसे बढ़ावा मिलेगा और वह ऐसी हरकत दूसरों के साथ भी करेगा। यह समाज के लिए उचित नहीं होगा। क्या ऐसा करना ठीक है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो उसे एक्सपोज करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। ये सब उस व्यक्ति और उसके बाद के परिणाम के आधार पर सोचा जाता है। सबसे पहली बात कि जिसने धोखा दिया उससे होने वाला नुकसान कितना है और भविष्य में होने वाला नुकसान कितना है। साथ ही यदि हम उसको ज़्यादा प्रचारित करते हैं तो क्या उसका और कोई दुष्परिणाम तो हमारे सामने नहीं आएगा। एक पंक्ति में कहूँ कि व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा हमें सामुदायिक हित का ध्यान रखना चाहिए और दोनों में जो अनुकूल हो हमें वो करना चाहिए। सामुदायिक रूप से जो हमारे लिए हितकर है हमें उसको प्रमुखता देनी चाहिए। यदि ऐसे व्यक्ति के विषय में हम ज़्यादा प्रचार प्रसार कर दें और उससे समाज की, धर्म की, परिवार की अगर बदनामी दिखती है तो हमें उसे एक्सपोज करने की जगह उसे समझा कर रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि वो समझने को ही राजी नहीं है तो हम उसे दूसरे तरीके से भी लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द आता उपगूहन, सम्यक दर्शन का एक अंग है। दोषों का पोषण हमारा ध्येय नहीं है पर दोषों का समन और शोधन हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
दोषों का ढिंढोरा पीटने से कई बार वे दोष और गहरे हो जाते हैं, जिनसे हमें बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, गुरुदेव, एक दुखी प्राणी संसार को असार कह सकता है, कहेगा ही, परंतु एक खुश और सुखी प्राणी संसार को असार कैसे कह पाएगा? उसके लिए तो संसार एक सत्य है। फिर संसार को निश्चित निष्पक्ष रूप से क्या माना जाए, क्या स्वीकारा जाए? कृपया समाधान करें। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, भूखे व्यक्ति को रूखी रोटी अच्छी लगती है, लेकिन जिसने रसगुल्ला खा करके पेट भर लिया है उसे सरस व्यंजन भी असार दिखते हैं। जिसे अध्यात्म का सुख अनुभव में आ गया, जिसने जीवन के सत्य को जान लिया, उसके लिए संसार माया है, सपना है, असार है। जब नींद में हम सोते हैं, सपने में होते हैं, तो जो कुछ भी दिखता है उसमें बड़ा सार नजर आता है, पर नींद खुलते ही सब बेकार हो जाता है, असार हो जाता है। तो ये क्या है? संसार असार है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी कोई हताशा प्रकट कर रहे हैं, हम अपने किसी फ्रस्ट्रेशन को प्रकट कर रहे हैं। संसार असार है, ये केवल अपने भीतर के ज्ञान की अभिव्यक्ति है, एक अनुभव का प्रताप है कि जो सपना था वो टूट गया, वो व्यर्थ होकर के चला गया, वो असार है। सार मेरे भीतर है, इसलिए जब तक तुम्हारे आंखों में नींद है तुम्हें संसार में सार दिखेगा, आंख खुलेगी सब बेकार हो जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश से सुरभि जैन पूछ रही हैं, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपने हक के लिए लड़ना कहाँ तक उचित है, और वो भी तब जब सामना अपने परिवार से करना हो, तो कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हक के लिए तो बाहुबली भी लड़े थे, और किससे लड़े थे? भाई से ले लड़े थे। तो हक की लड़ाई नहीं कहलाती, हक की रक्षा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। अब रहा सवाल सामने परिवार है, तो वहाँ हमें लड़ाई लड़ो, लेकिन वैसे ही लड़ो जैसे भरत और बाहुबली लड़े थे। आपस में ही सलट लो, अदालतों में न जाना पड़े, दूसरों के बीच न जाना पड़े। कोशिश हमारी ऐसी होनी चाहिए, और थोड़ी उदारता भी होना चाहिए। कई बार हम हक के लिए लड़ते हैं, तो कई बार हक छोड़ा भी जाता है। एक परिवार था, उस परिवार में 4 भाई थे। 3 भाई अलग मानसिकता में थे, तीनों एक थे, एक भाई अलग था, और परिवार में आपस में संपत्ति को लेकर के कलह थी। मेरे पास आकर के जब उनने अपनी व्यथा कही, मैंने उनकी स्थिति देखी, मैंने एक ही शब्द कहा, भाई कोई एक को तो राम बनना पड़ेगा, कोई एक राम बनो। यहाँ तुम लोग सब अपनी बात पर ही अड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ त्याग करना होगा, और परिवार हमेशा त्याग मांगता है। थोड़ा छोड़ोगे तो कुछ होगा, एक ही चीज के लिए सब चाहेंगे तो कैसे होगा? मेरी बात उनको लग गई, और बड़े भाई ने कहा, महाराज आपने जगह दिया, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं अपना हक त्यागता हूँ, ये छोटे भाइयों के लिए सही, मेरे पास और जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है। उसने जैसे ही ये बात कही कि हक मैं छोटे भाइयों के लिए छोड़ता हूँ, छोटे भाई बड़े भाई के चरणों में गिर पड़े, बोले भैया हमें आपसे यही उम्मीद थी, हम व्यर्थ आपस में लड़े। और उस समय जो उनके आंखों से आंसू की धार बही, अंदर का सारा मैल निकल गया। और उसके बाद एक कदम और बढ़े। एक प्रॉपर्टी थी उस समय 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी, जिसको लेकर के सब झगड़ रहे थे। सब भाइयों ने बोला कि भैया एक काम करते हैं, इसको हम लोग परमार्थ के कार्य में ही लगा देते हैं। उनने उस पूरी प्रॉपर्टी को एक धर्मशाला में कन्वर्ट कर दिया, और अच्छा हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई। तो कई बार जो काम
प्रेम से बनते हैं, वो लड़ाई से नहीं बन पाते। तो हम प्रेम पूर्वक भी काम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कहीं कहीं हक त्यागना भी जरूरी होता है, और जब हम बड़े हित में अपने छोटे हितों को त्याग दें तो कोई बुराई नहीं है, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी से, मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही है, गुरुदेव एक वाक्य है, दूसरों पर पीएचडी करने से बेहतर है कि हम खुद ग्रेजुएट हो जाएं पहले। महाराज जी, खुद का ना देखकर दूसरों पे क्वेश्चंस करने वाले लोग किस तरह के होते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। महाराज जी कैसे बचें इन लोगों से, क्योंकि महाराज ऐसे लोगों को इग्नोर करो तब भी पीछे पड़ जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की भरमार है जो दूसरों के घर में झाड़ू लगाते हैं। अब हम तो यही जानते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाने की बात तो समझ में आती है, पर दुनिया में झाड़ू लगाने वाले को लोक में क्या कहा जाता है आप जानते ही। ऐसे लोग हैं जो इसी तरह का कार्य करने में विशेष रुचि रखते हैं, रस रखते हैं। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए और अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। इसके बावजूद वो करते हैं तो इसे उनका स्वभाव मान लेना चाहिए और बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि उनका काम है इस तरह का। उनकी बातों को हम ठीक तरीके से समझें, उसकी समीक्षा करें। यदि उपयोगी प्रतीत हो तो उस बात को हम स्वीकार करें, और व्यर्थ की बातें हों तो उसे नज़रअंदाज करें। पूज्य गुरुदेव, भोपाल से नरेंद्र जैन नमी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमस्ते। गुरुदेव, मेरी शंका आपके प्रवचन से संबंधित है। क्या भय भी अच्छा और बुरा होता है? नरकों का भय तो दिखलाया जाता है, जन्म मरण जरा दुख एकेंद्रीय तुरीय जन्मों के कष्टों के भय से भी व्यक्ति अध्यात्म की ओर लक्ष्य करता है। वर्तमान में भय आधारित मार्केटिंग विज्ञापन भी बहुत तीव्रता से चल रहे हैं। भय के कारण शरीर में उत्पन्न रसायन अतिरिक्त शक्ति और प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बचाव भी संभव होता है। तो कृपया गुरुदेव, मेरी जो अवधारणा है इस संबंध में आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, बात सही है। भय एक आवेग है जो नकारात्मक तो है ही, कुछ दिशा में सकारात्मक भी है। जैसे आम भय की चर्चा तो कल के प्रवचन में मैंने कल ही की थी ना बात, हाँ, कल की चर्चा में प्रवचन में विस्तार से की थी। पर सकारात्मक भय, कानून का डर, अगर आपके मन में कानून का डर ना हो तो आप स्वेच्छाचारी हो जाएंगे, आपकी प्रवृत्ति बेखौफ होगी और आप कुछ भी अनर्थ कर देंगे। जो कानून से नहीं डरते वो हमेशा कानून से खेलते हैं, और जिनके मन में कानून का डर होता है वो कानून की रक्षा करते हैं। ये डर, हमें इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। इसी तरह पाप का डर, पाप का डर हमारे जीवन में एक सकारात्मक संवेग प्रकट करता है। जिस मनुष्य के हृदय में पाप से डर होता है वो दुष्प्रवृत्तियों से बचता है। ये डर हमें अंदर से सतर्क, सजग और सावधान करता है, जो कि उपयोगी है। इसी तरह परमात्मा का डर, परलोक का डर, ये कुछ अर्थ में उपयोगी है, और ऐसे डर से हम अपने जीवन में एक आध्यात्मिक दिशा प्रकट कर सकते हैं। ये कहीं हानिकारक नहीं है, लेकिन चिंता मन में नहीं होनी चाहिए। डर हो जो सतर्कता के अर्थ में हो तो ठीक। जहाँ तक आपने ये कहा है कि डर के कारण हमारे शरीर में कुछ विशेष हार्मोन सक्रिय होते हैं, जिससे विशेष प्रकार के रसायनों के प्रकट होने से अतिरिक्त शक्ति आ जाती है, एक पक्ष है। पर प्रायः डर के कारण हमारे शरीर में ऐसे नकारात्मक रसायनों का स्राव होता है जो हमें और कमजोर भी कर देता है। तो उल्टा वाला
काम ज़्यादा होता है। जब आदमी डरते हैं तो होश उड़ जाते हैं, हाथ पांव ढीले हो जाते हैं, अब हम क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ करते भी नहीं बनता, एकदम शिथिल से पड़ जाते हैं। तो डर कुल मिला करके यदि सकारात्मक दिशा में है तो ही सही है, बाकी डर हमें कमज़ोर बनाता है। पूज्य गुरुजी, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्रप्रभा जैन पूछ रही हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि सब कुछ बदल गया। महाराज जी, जैसा मोह था वैसा ही आज भी है, क्रोध भी वैसा आज है। गुरुदेव, हम पहले भी अपनी मर्जी के मालिक थे, आज भी। संसार भी जैसा था वैसा ही है, धर्म भी जैसा था, समाज भी जैसी थी, सब कुछ वैसा ही है, फिर बदला क्या है गुरुदेव, आप ही बताइए। लेबल बदला, माल वही। लेबल बदल गया, ऊपर का लेबल, माल वही। अभी तक हम अधर्मी थे, अब धर्मी हो गए। कल तक सत्संगी नहीं थे, अब सत्संगी हो गए। कल तक अस्वाध्यायी थे, अब स्वाध्यायी बन गए। कल तक अव्रती थे, अव्रती हो गए। ऊपर से तो बदल गए, भीतर यदि वही है तो यही कहना होगा, केवल लेबल बदला है, माल नहीं। अंदर से बदले तभी हम अपना उत्कर्ष कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव, हर कोशिश से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन सफलता कोशिश से ही मिलती है। महाराज जी, हमारी कोशिश में किस प्रकार की कोशिश होनी चाहिए जो सफलता को हमारे पास आने के लिए मजबूर कर दे, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, प्रयत्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयत्न की दिशा होती है। सही दिशा में की गई छोटी सी कोशिश हमें कामयाबी देती है, और गलत दिशा में किया गया बड़ा बड़ा पुरुषार्थ भी अर्थहीन होता है। कहीं सघन अंधेरा हो और उसे भगाने के लिए कोई लठ चलाना शुरू कर दे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यों चला रहे हो लठ? अंधेरे को भगा रहा हूं। पूरी जिंदगी लठ चलाता रहे तो क्या अंधेरा भागेगा? लठ चलाकर अंधकार को कभी भगाया नहीं जा सकता, तो क्या करे? अंधेरे को भगाने के लिए लठ जलाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाने भर की देर है। दिया जलते ही पल में अंधेरा छट जाएगा। लठ चलाने की तुलना में देखा जाए तो दिया जलाने का पुरुषार्थ बहुत छोटा है, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। इसलिए मैं अपने वाक्य को वापस दोहराता हूं, प्रयत्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयत्न की दिशा। कोशिश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कोशिश की दिशा। हमारी दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये हमें देखना होगा। तभी हम कामयाबी के शिखर पर पहुंच पाएंगे, तभी हम सफलता को पा पाएंगे। इसलिए अपनी दिशा ठीक सुनिश्चित करें। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, जब इंसान बड़ा हो जाता है तब बचपन को भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी बातें सब याद करके रोता है। महाराज, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में सबको संभाल के रखें और हमारा वृद्धावस्था का जीवन भी अच्छे से गुजरे? कृपया समाधान। इसका एक ही उपाय है, सबको भूल जाओ पर भगवान को याद रखो। मुश्किल तो यह है कि बुढ़ापे में बाकी सब बातें भूल भी जाए, भगवान को भूल जाते हैं। आपने कहा और बातें याद आती, और यादें आए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान को मत भूलो। बहुत अच्छी बात कही, बड़ा होते ही बचपन को भूल जाते हैं, शादी होते ही माता पिता को भूल जाते हैं, बच्चे होने तो पर भाई बंधु को भूल जाते हैं, अमीर हुआ तो और अमीर हुआ तो गरीब, अमीर हो गए तो गरीबों को भूल जाते हैं, और बूढ़े हो गए तो पुरानी बातें याद आती है, रोना ही होगा। इसलिए जिंदगी में सब भूल जाओ, भगवान को कभी मत भूलो। अध्यात्म का रास्ता अपनाओ, अध्यात्म को आत्मसात करो, तो तुम्हारे जीवन में कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तुम वही कर पाओगे जो तुम्हें करना है। पूज्य गुरुदेव, ईचल करंजी
महाराष्ट्र से श्री प्रकाश चंद जी पहाड़िया पूछ रहे हैं, गुरुदेव आप प्रायः प्रवचन में संतोष बट्टी सेवन करने की सलाह देते हैं। मैं गुरुदेव संतोष बट्टी लेने दुकान पर गया पर कहीं मिली नहीं। संजीवनी बट्टी जरूर मिलती है गुरुदेव। अब मेरी शंका यह है कि उसको बनाने की विधि बताइए, वह किन किन वस्तुओं का किस मात्रा से बनती है और उसके सेवन पर क्या क्या परहेज रखें ताकि हमारा सब इलाज सही ढंग से हो सके। कृपया समाधान करने की कृपा करें। ये तो ऐसा ही हुआ। एक बार मैंने अपने प्रवचन में पात्रदान की चर्चा की कि पात्रदान जरूर करना चाहिए और इसी से गृहस्थ का जीवन कृतार्थ होता है। एक भाई जो दिगंबर नहीं थे, साधर्मी भाई थे, उनके मन में प्रेरणा जगी कि पात्रदान करूं। पहले कभी उनने पात्रदान शब्द सुना नहीं था, राजस्थान के थे। मैं जब किशनगढ़ में था तब उन्होंने आकर के अपना पूरा वाकया सुनाया, पात्रदान करना है। तो उन्होंने अपने नगर में पधारे एक साधु महाराज से पूछा, महाराज ये पात्रदान क्या होता है, मुझे पात्रदान करना है। तो महाराज ने कहा जाओ बर्तन वालों की दुकान से कोई पात्र खरीद करके दान कर दो। तो वो व्यक्ति मेरे पास किशनगढ़ में आकर के कहा कि महाराज मैंने इतना पात्रदान तो कर दिया, अब और क्या करना। बोले भैया पात्रदान का मतलब ये नहीं कि पात्र का दान, पात्रदान का मतलब है पात्र को दान। जो पात्र है, जो उसके योग्य है, उसको दान दो, सुपात्र को दान दो। तो कई बार समझने की थोड़ी सी चूक में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमने पात्रदान कहा, वो पात्र खरीद के ले आया। हमने संतोष बट्टी कही, वो संजीवनी बट्टी की दुकान में चले गए। अरे पूरा प्रवचन तो ढंग से सुनते। मैंने ये भी तो कहा था कि संतोष बट्टी मैं ही बांटता हूँ, मेरे पास पर्याप्त रहती, फ्री में देता हूँ, जिसको चाहिए जितनी चाहिए दे सकता हूँ, ऑनलाइन भी दे सकता हूँ। लेवना दे रहा हूँ, हर पल बांटता हूँ। ये सब मुश्किलें तब खड़ी होती है जब हम शब्द को पकड़ लेते हैं, शब्द के आशय को नहीं समझते हैं। आशय समझिए। संतोष बट्टी का मतलब कुल इतना है, मन में संतोष धारो। सब रोगों की एक दवा है। मन में संतोष धारते ही हमारे अंदर की क्षमता और सहनशीलता बढ़ती है, आकुलता शांत होती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं संतोष बट्टी खाइए, तत्काल आराम पाइए, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। निःशुल्क पाइए। समझ गए? तुम्हारे पास है। और ये जो मैं बांट रहा हूं अभी भी संतोष बट्टी ही बांट रहा हूं, ले लो झोली भर भर के। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से श्री राजीव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा पूजा पाठ आदि धर्म की क्रिया में ज़्यादा मन नहीं लगता है, लेकिन मैं अपने घर वालों को कभी कभी किसी काम के लिए रोकता भी नहीं हूँ। लेकिन जब मुझे मेरी माँ और बाकी घर वाले फोर्स करके किसी क्रिया में शामिल करवाते हैं तो मेरी अंदर से इच्छा नहीं होने के कारण मेरा मन कहीं और ही रहता है। गुरुदेव मेरा मानना है कि कर्म अच्छा होना चाहिए। मैं किसी से बिन बात डरता नहीं और मेरे हिसाब से मेरे कर्म किसी और के लिए बाधक न हो यह ध्यान रखता हूँ। तो गुरुदेव क्या पूजा पाठ आदि करने ही से लड़का अच्छा जैनी माना जाएगा? ये बात सही है कि केवल पूजा पाठ करने से ही अच्छा जैनी नहीं माना जाता, लेकिन जो अच्छा होने के साथ पूजा पाठ भी करता उसे और अच्छा माना जाता है। आप बहुत अच्छा है कि आप अपने जीवन में हर पल जागरूक हो और कभी किसी के कार्य में रोकते नहीं, रोक टोक नहीं करते और अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीते हो। तो उसके साथ यदि आप पूजा पाठ कर लोगे तो आपके गुणों की वृद्धि ही तो होगी, हानि थोड़ी होगी। सोच बदल लीजिए। अभी तक आपके मन में मस्तिष्क में एक बात अंकित हो गई है कि ये पूजा पाठ तो केवल ऊपर का क्रियाकांड है, हमें अंदर रहना चाहिए, हमारा आचार विचार ठीक होना चाहिए। ये बात सही है कि बीमार व्यक्ति को ही दवाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
जैसे एक कहावत है आयुर्वेद में और देशी कहावत है कि आदमी स्वस्थ भी हो तो त्रिफला जरूर लेना चाहिए। त्रिफला उसे एक अमृत रसायन के रूप में कहा, हर बहेरा आंवला। उसके लिए तो कहावत है, हर बहेरा आंवला घी शक्कर सो खाओ और हाथी दबावे कांख में ऊंट खचोरत जाओ, इतनी ताकत होती। हाथी को कांख में दबा लो और ऊंट को खचोर के ले जाओ, समझ गए? तो हर बहेरा आंवला ये त्रिफला है। इसे एक अच्छे रसायन के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है निरोगी हो तो भी लो। तो जिनमें बुराइयां हैं, दुर्बलताएं, वे धर्म कर्म करे, वो तो मस्ट है। मलेरिया वाले को तो कुनैन खाना पड़ता है, तभी वो स्वस्थ होगा। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि मेरा जीवन बिल्कुल सदा है, बैलेंस्ड है, तो उसे और व्यवस्थित करने के लिए देव शास्त्र गुरु की आराधना, हर बहेरा आंवला का ही तो सेवन है। थोड़ा रिचुअल अपनाओ और स्पिरिचुअल की ओर बढ़ो। रिचुअल से स्पिरिचुअल, ये हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए मैं यही सुझाव दूंगा कि थोड़ा अपने मन का मोड चेंज कर लो। मानसिकता बदल लो। नहीं, ठीक है, मुझे ये कार्य भी करना है, तो जैसे तुम प्रवचन में या शंका समाधान में रस लेते हो, तो ये भी तो एक क्रिया ही है। रुचि होगी तभी तो सवाल किया, और अक्सर सवाल आता है। तो ये तुम्हारे अंदर की रुचि है क्योंकि तुमने इसे एक्सेप्ट किया है। इसी प्रकार जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार लोगे कि ये धार्मिक क्रिया भी मेरे जीवन के गुणात्मक विकास का आधार है, उसी दिन तुम्हें इसमें अच्छा लगने लगेगा। और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो। हो सकता है महीने 2 महीने बाद तुम खुद अपना अनुभव इसी मंच पे भेजोगे कि महाराज जी वाकई में जब से मैंने दृष्टि बदली अब तो बड़ा मजा आने लगा, उसके बिना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा अधूरा सा है। शुरुआत भर की देर है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवक हैं जो कभी मंदिर मूर्ति पूजा पाठ के नाम से दूर भागते थे, और अब जब मौका मिलता है सबसे आगे आते हैं। तो ये तो अंदर अंदर का इंटरेस्ट है। एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो गया तो फिर तो सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा ही है। पूज्य गुरुदेव, नागोद जिला सतना मध्य प्रदेश से स्पर्श जैन कह रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम मुनि महाराज जी को और आचार्य श्री को नमोस्तु कहते हैं, ऐलक जी और क्षुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी कहते हैं, और माता जी को बंदामी तथा भैया जी को वंदना कहते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम तो करते सबको प्रणाम ही हैं, परंतु शब्द सबके लिए अलग अलग है। तो महाराज जी इसका क्या कारण है और इन शब्दों का अर्थ क्या है, ये समझाइए। देखिए, बात सही है कि ये एक प्रकार के अभिवादन, विनय, बहुमान के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, और आपस में इस तरह की बात करते करते प्रणाम ही करते हैं। शब्द अलग अलग हैं। थोड़ा और बोल बढ़ जाते तो आपस में जय जिनेन्द्र भी करते हैं, एक दूसरे के साथ राम राम भी कहते हैं। ये अभिवादन का एक तरीका है। लेकिन आप भगवान को प्रणाम करते समय, गुरु को प्रणाम करते समय जो भाव रखते हैं, क्या अपने समकक्ष किसी व्यक्ति को जय जिनेन्द्र या राम राम करते समय भी वही भाव रखते हैं क्या? अंतर आता है ना। भगवान को प्रणाम करते समय श्रद्धा झलकती है, और एक दूसरे का अभिवादन करते समय मात्र औपचारिकता प्रकट होती है। ये अंतर अपने आप आ जाता है। तो मुनि के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसका स्थान अलग है। हम उन्हें नमन करते हैं, नमोस्तु कहते हैं, तो एक अलग भाव आता है। और आपस में आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्ते कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो नमोस्तु और नमस्ते में कोई अंतर नहीं। एक बार सवाल पूछा था जब मैं शिखर जी में था कि
कि महाराज हम आपस में नमस्ते कहते हैं, भगवान को नमोस्तु करते हैं, गुरुओं को नमोस्तु करते हैं, तो नमोस्तु और नमस्ते में तो कोई अंतर नहीं है, अर्थ तो एक ही है, केवल लिंग का अंतर है। तो हमने कहा भैया अपनी माँ को माँ कहने में और माँ के समवयस्क स्त्री को माता कहने में शब्द तो एक ही है, माँ भी माता है और माँ के समवयस्क स्त्री भी माता है, दोनों के लिए माता का संबोधन है, पर भाव एक है क्या? बोलो। माँ के प्रति जो श्रद्धा है वो माँ की हम उम्र है, किसी स्त्री के प्रति वो श्रद्धा तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। इसी प्रकार जिसके लिए जो शब्द है हमें वही प्रयोग करना चाहिए। इससे अलग अलग पद की गरिमा का भी बोध और भान होता है। आप सबके चालू शब्दों में कहूं तो ये एक प्रोटोकॉल है, समझ गए, और हर व्यक्ति को उसी तरीके से हमें सम्मान देना चाहिए। जी पूज्य गुरुदेव, जबलपुर से रिया जैन कह रही हैं, महाराज जी अभी मैं कक्षा 12वीं में हूँ, तो मेरे माइंड में बहुत प्रेशर रहता है कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे मेरा इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी प्रयत्न करती हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से पूरा कर सकूँ, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जीवन में करना क्या है। बस मैंने यह सोचा है कि मैं जीवन में इतनी सक्षम हो जाऊं कि किसी की भी मदद कर सकूं, और दूसरी तरफ मेरा मन बहुत शांत हो गया है, सुख दुख का अनुभव नहीं होता, गुस्सा भी बहुत कम आता है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रही हूँ। गुरुदेव, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और अपने आप को कैसे ढूंढे, मेरी शंका का समाधान बताइए। अगर आपके अंदर ये एक आध्यात्मिक बदलाव आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। इसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को अंदर से मजबूत कीजिए, क्योंकि व्यर्थ के कार्यों में लगने से कोई सार नहीं। लेकिन अगर दुनियादारी में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत इच्छा है और आगे कुछ करना चाहते हैं, तो किसी कैरियर काउंसलर से मिलिए, वो आपको सही दिशा देगा, उसके अनुरूप अपने विषय का चुनाव कीजिए। पूज्य गुरुदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित कुछ जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी कृति अरविंद राजा जबलपुर को, और वो जब तक आ रही हैं गुरुदेव, एक प्रश्न अंधेरी मुंबई, जेबी नगर अंधेरी मुंबई से, महाराष्ट्र से अशोक जवाहर लाल जी बगेरिया कह रहे हैं, गुरुदेव मैं शंका समाधान में पहली बार अपनी जिज्ञासा भेज रहा हूँ। मैं एक सीए हूँ और कर्म सिद्धांत को मानता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ गुरुजी कि सृष्टि में जीव की उत्पत्ति पहले हुई या कर्म की? अगर जीव की पहले हुई तो कौन से कर्मों के आधार पर हुई, और कर्म पहले ही से थे बने तो बिना जीव के कर्म कहाँ से आए? आपके मोटिवेशनल उपदेश सभी को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हम यथार्थ जीवन को भ्रम मानते हैं और काल्पनिक मोक्ष मार्ग पर चलने को धर्म कहते हैं। क्या हम वास्तविकता जो है वर्तमान का जीवन, उसे नश्वर बता रहे हैं? क्या हम सही कह रहे हैं? देखिए, बात केवल इतनी है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बीज पहले आया या वृक्ष है? जीव और कर्म का संबंध ठीक है वैसा ही है जैसे बीज और वृक्ष का संबंध है। बीज और वृक्ष अनादि से हैं, तो जीव और कर्म का संबंध भी अनादि से है। ऐसा कोई समय नहीं था जब जीव कर्म रहित था, बाद में कर्म जुड़ा, या कर्म भी जीव रहित था, बाद में वो जीव से जुड़ा नहीं। ये अनादि से है, और जब तक हमारा ज्ञान चलता रहेगा तब तक ये जारी रहेगा। अनादि से चल रहे कर्म बंध की संतति को हम अपने ज्ञान के बदौलत काट सकते हैं,
छेद सकते हैं। हमारे अंदर ज्ञान जागे, हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आपने जो बात कही कि हम यथार्थ को धर्म मानते हैं, क्या बोला जी? वो कह रहे हैं हम यथार्थ जीवन को भ्रम मानते हैं। भ्रम के धर्म, भ्रम भ्रम हाँ, और काल्पनिक मोक्ष मार्ग पर चलने को धर्म कहते रहते हैं। क्या हम वास्तविक जो वर्तमान का जीवन है उसे नश्वर बता रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं ऐसा करके? देखिए, यथार्थ को भ्रम और काल्पनिक मोक्ष मार्ग को यथार्थ। आप ये जो बोल रहे हैं मोक्ष मार्ग को काल्पनिक या मोक्ष को काल्पनिक कह रहे हैं, मैं समझता हूँ यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। मोक्ष काल्पनिक नहीं, जीवन का सच्चा यथार्थ है। आप मोक्ष किससे कहते हैं? वो मोक्ष जो शरीर छूट जाने के बाद मिलता है। हो सकता है वो आपके लिए काल्पनिक होगा, लेकिन अपने दोषों से मुक्ति क्या कल्पना है? अपनी दुर्बलताओं से मुक्ति क्या कल्पना है? अपने दुर्गुणों से मुक्ति क्या कल्पना है? आप क्यों नहीं अपने दोषों को स्वीकार करके उनसे मुक्ति का पुरुषार्थ करें? अपनी दुर्बलताओं को पहचान करके उनके दूर करने का संकल्प करें। अपने दुर्गुणों को जांच करके उनके खात्मे का पुरुषार्थ करें। ये यथार्थ है। लोग हैं जो दोषों से भरे रहने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा मानने का भ्रम पाले हुए हैं। उस भ्रम से मुक्त होइए, अपने जीवन को सहजता से जिए। जैसे जैसे हमारे दोषों का शमन होगा, हमारी दुर्बलताएं दूर होगी, हमारे दुर्गुण नष्ट होंगे, हमारे आत्मा के गुण, हमारी आत्मा की शक्ति और हमारी आत्मा का प्रभाव अपने आप प्रकट होगा। और जिस दिन हमारी आत्मा के सभी गुण प्रकट होंगे, हमारी आत्मा पूर्ण प्रभाव के साथ प्रकट होगी, उसी दिन हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारी परिणति है। यदि हमारा जीवन, हमारी चेतना यथार्थ है तो मुक्ति भी यथार्थ है। हमने जिसे मान लिया है वो सब भ्रम है, पर यह भ्रम नहीं। इसलिए आप जिस मोक्ष की चर्चा अभी मैंने की उसे समझिए, उस अवधारणा पर चलिए और जीवन को आगे बढ़ाइए। मान करके चलिएगा जिस मनुष्य के जीवन में दोष हो, दुर्बलता है, दुर्गुण हो, वो अपने जीवन का रस नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोष ही हमारे जीवन में खलल डालते हैं। इसलिए हम इनसे बचें। कीर्ति अरविंद राज जबलपुर शिवाचार्य रहेंगी। गुणायतन ट्रस्टी अंजू जैन, प्रमाणिक समूह की सक्रिय सदस्य, गुरुग्राम हरियाणा। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज श्री, हम अंतरंग से सही होते हैं, लेकिन अपने भावों को व्यक्त करने का लहजा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को हमारा अभिप्राय समझ में नहीं आता और वो उसे अनवांटेड रिएक्शन में कन्वर्ट करके उसका रिएक्शन देता है। लेकिन गुरुदेव, ऐसे में तो हम स्वयं को और सामने वाले को कैसे समझाएं कि हमारे बीच गलतफहमी ना हो? और गुरुदेव, भावों की टोन और एक्सप्रेशन को अपने भावों के अनुकूल कैसे स्वरूप दिए? देखिए, हमारे यहाँ दो शब्द है, भाव और बर्ताव। भाव हमारा क्या है हम जानते हैं, सामने वाले को तो केवल बर्ताव दिखता है। हम अपने भावों को जितना संभालने की कोशिश करें, बर्ताव को भी संभालने का प्रयास करना चाहिए। अगर मनुष्य के जीवन में संयम और संतुलन हो तो वो अपने भाव और बर्ताव दोनों को व्यवस्थित रखने में समर्थ हो सकता होता है। तो वो हमारी दृष्टि हो, हम अपने भाव को संभालें, बर्ताव को संभालें। हमारा एक्सप्रेशंस ऐसा बिल्कुल ना हो, हमारी कोई अभिव्यक्ति ऐसी ना हो कि बाद में हमें सफाई देनी पड़े, क्लैरिफिकेशन देना पड़े। ये सजगता हमारी होनी चाहिए। इसका नाम ही आत्मसंयम है।
फिर भी यदि किसी वजह से स्खलनवश ऐसा हो जाए तो हमारे लिए क्षमा मांगने के लिए 2 अक्षर का शब्द है भाई साहब। आप लोग सॉरी बोलते हैं, मैं तो ये कहूँगा क्षमा करें। पता नहीं आजकल सॉरी बोलने में लोग गौरवान्वित होते, क्या क्षमा में कम ताकत है? भाई साहब क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मेरा आशय ये था, जैसा आपने समझा वैसा नहीं। तो धीरे धीरे सामने वाले की सोच बदलती है और फिर हम जब अपनी तरफ से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं तो सामने वाले का मन भी हल्का होता है। लेकिन कुछ लोग हैं, बोल दिया सब बोल दिया, अब उसको जो मानना हो उसे माने, ये चीज़ें ठीक नहीं है। हमें अपने व्यवहार में इतना संतुलन तो रखना ही चाहिए। टोन को संभालने के लिए मैं इतना ही कह रहा हूँ कि हमें अभ्यास बनाना होगा। भाव और बर्ताव दोनों में संयम, और उससे हर पल एक कमांड अपने मन में डाले, एक निर्देश अपने मन को दें। मुझे संयत रहना है, मुझे संयत रहना है, या मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। इस एक वाक्य में बहुत बड़ा कमाल है। महाराज जी, कभी कभी हमारा शांत रहना भी लोग गलत ले लेते हैं। लोग गलत माने हम गलत ना हो, समझ गए? और एक बात बोलूं, मुंह बंद करने का मतलब शांत रहना नहीं है। मुद्रा में शांति प्रकट करना ही सही अर्थों में शांत रहना है। प्राय लोग मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह बंद क्या करते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं, लोग सोचते हैं शांत रह रहे हैं। तो शांत रहने का मतलब मुंह बनाना नहीं है, मुंह फुलाना भी नहीं है। शांत रहने का मतलब है सहज रहना, प्रतिक्रिया मुक्त रहना, मन को भी शांत बना लेना, तो कभी उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। नमो अंजू जैन, गुणाइटन ट्रस्टी, गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद तैयार रहेंगी मनोज नीरू जैन, कटनी, फैशन गाइड। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमेशा हमारे यहाँ पर ऐसे शब्दों का ऐसे शब्दों का निषेध रहा जो किसी न किसी तरीके से पाप से जुड़े हुए थे। जैसे सब्जी काटने का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं, सब्जी सुधारने का प्रयोग करते हैं। गुरुदेव, इसी के बेस पर हमारी कंपनी में पिछले वीक एक गाइडलाइन जारी हुई जिसमें ये था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से सारे शब्दों को हटाया जाए जो किसी न किसी रूप में वर्ड में किसी भी प्राणी को आहत पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो गुरुदेव, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आने वाले कुछ शब्द जैसे मास्टर स्लेव, ब्लैकलिस्ट, वाइट लिस्ट आदि शब्दों को रिप्लेस किया गया। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ पर इंसानों के प्रति इतनी संवेदनशीलता है, वहाँ पर हम ऐसा क्या करें कि वो प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील हो जाए, और हम भी अपने दैनिक जीवन में कुछ शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो किसी न किसी को आहत पहुँचा देते हैं, तो उस प्रवृत्ति से कैसे बचें? बहुत अच्छी बात है, आपकी कंपनी ने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं, बहुत स्वागत योग्य है। और मैं इसे एक सुधारात्मक प्रक्रिया की शुरुआत मानता हूँ। आपने कहा है कि मानवता के प्रति तो उनके अंदर संवेदनशीलता जगी, ये प्राणी मात्र के प्रति कैसे जगे? बस शुरुआत हो गई है, तो यही विस्तार पा करके प्राणी मात्र के प्रति भी होगी। हम जब कभी भी अवसर पाएँ इस बात को अपने तरीके से रखें कि हमें अपनी संवेदनशीलता को व्यापक बनाना चाहिए। जैसे जैसे लोगों की समझ विकसित होती है, उनकी संवेदनशीलता भी व्यापक बनते जाती है और जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और क्या पूछा आपने? गुरुदेव, हम भी बोलचाल में कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जो किसी को आहत पहुंचाते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति से कैसे बचें? उससे बस जब भी हमें एहसास हो कि हमने गलत बोला, अगर वो सामने प्रत्यक्ष है तो उससे तुरंत क्षमा मांगे और उनसे कहे कि हमसे भूल हो गई, माफ़ करना, हम आगे नहीं करेंगे। और यदि वो प्रत्यक्ष नहीं है तो हम एकांत में बैठ कर के अपने इस दोष की निंदा करें, ग्लानि करें और मन ही मन संकल्प लें कि ऐसा मैंने कहा, मुझे अब नहीं कहना था, भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। और 9 बार भगवान का नाम ले लें, नमोकार जप लें, तो दोबारा इसकी पुनरावृत्ति से हम बच सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। मनोज नीरू जैन, कटनी, फैशन गाइड। उसके बाद गर्वित जैन, कटनी।
गुरुदेव फैशन गाइड परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 3 दिन कोरोना टाइम में रहना यहाँ आने के पहले तक कैद जैसा लग रहा था, लेकिन 3 दिन कोरोना टाइम में रहकर हमने एकांतवास और एकाकीपन को अच्छी तरह से जाना और समझा। गुरुदेव मैंने यह समझा कि 3 दिन कोरोना टाइम हमें अपने जीवन को नज़दीक से जानने का सुअवसर था, कैद नहीं। गुरुदेव इस अनुभव को जीवन की भीड़ में किस तरह शाश्वत बना सकते हैं ताकि एकांतवास कभी बोरिंग ना लगे, कृपया। देखिए, एकांतवास कभी बोरिंग नहीं लगेगी अगर ध्येय तुम्हारा अच्छा बन जाए। यहाँ तुम 3 दिन एकांत में रह लिए, हालांकि एकांत में कहाँ रहे, घरवाली साथ में थी, फिर भी इसे एकांत कहते एक बंधन में रहे हो और तुम्हें वो स्वीकार हो गया। क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे ध्येय के साथ जुड़े थे। मनुष्य के सामने जब बड़ा ध्येय होता है, बड़ा लक्ष्य होता है, तो उसको सारी बाधाएं सहज होने लगती है। अच्छे लक्ष्य को बना करके चले, तभी हम उत्कर्ष करेंगे। आज ये मास्टर गर्वित जैन कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे माता पिता की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और मेरे भाई की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जो 16 होता है उसमें ऐसा क्या होता है जिससे हम बच्चे उसे नहीं छू पाते हैं? 16 और क्या होता है? देखो, बहुत अच्छा। 16 ऐसा क्या होता है कि हम बच्चे नहीं छू पाते? कभी डॉक्टर को तो देखा होगा, डॉक्टर को देखा है ना? डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, हाँ, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं डॉक्टर, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को देखा है? जी। कैसे कपड़े पहनते हैं? वाइट पहनते हैं। वो कैसे होते हैं? उसको हर कोई छूता है क्या? नहीं। वो पूरी तरह स्टेलाइज्ड होते हैं, समझ गए? क्यों रहते हैं स्टेलाइज्ड? क्योंकि कोई जर्म्स उसमें न रहे। छोटे छोटे जीव जंतु होंगे तो वो संक्रमण कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं ना? तो उससे इन्फेक्शन, हाँ, इन्फेक्शन, संक्रमण कम समझोगे, हाँ, इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अहिंसा के पालन के लिए 16 के वस्त्र पहनते हैं। 16 के धुले साफ सुथरे वस्त्र हैं। अब आप उसको टच करोगे, छुओगे, आपके हाथ में कोई जीव जंतु हो तो वो उसमें लग जाएगा, वहाँ और जर्म्स आ जाएंगे, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए उस हिंसा से बचने के लिए। लेकिन महाराज जी, कहा जाता है कि हम बच्चे बहुत शुद्ध रहते हैं। बच्चे तो शुद्ध होते हैं, तुम्हारे कपड़े शुद्ध होते हैं क्या? उसी में तो सब गंदे काम करते हो। नहीं करते हैं ना, इसलिए। चलिए। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की शंका समाधान टीम के द्वारा एक सामूहिक प्रश्न आया है गुरुदेव कि इस वर्ष कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए दीपावली का त्यौहार किस तरह मनाया जाए तथा आतिशबाजी का प्रयोग न करें, तत्संबंधी आपका मार्गदर्शन विश्व समुदाय को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना है। देखिए, दीपावली निकट है और इस वर्ष की दीपावली एकदम विपरीत परिस्थिति की दीपावली है। इस वर्ष की दीपावली में तो कई घर ऐसे होंगे जहाँ कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं मिलेगा, कई घरों में दीप नहीं जल पाएंगे। कोरोना की त्रासदी ने बहुत लोगों का जीवन लीला है और पूरे विश्व को हिला डाला है। सच्चे अर्थों में हमें ऐसे समय में तो अपने जीवन में अतिरिक्त सादगी और संयम अपनाना चाहिए। जहाँ तक दीपावली के पर्व की बात है, ये एक लोक पर्व है, अपने मन के उत्साह को प्रकट करने का एक अच्छा माध्यम है। हालांकि मन का उत्साह, उमंग हमारे मन के भय और अन्य दुर्बलताओं को दूर करता है। इस अर्थ में देखा जाए तो इस उत्सव से पिछले 8 माहों से लोगों के मन की जो ग्रंथियां हैं वो खुलेगी, मन में जो भय है और नकारात्मकता है वो दूर होगी। तो दीपावली को परंपरागत तरीके से मनाएं, लेकिन आतिशबाजी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, भूल करके भी ना करें, क्योंकि हमें मालूम है कि आतिशबाजी के परिणाम कितने भयानक होते हैं। इनसे उत्पन्न आवाज़ के कारण कई गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है,
जानवरों के गर्भ गिर जाते हैं, घोंसलों से अंडे नीचे गिर जाते हैं, कई बहरे हो जाते हैं और कईयों के प्राण जाते हैं। ये तो हिंसा है ही। इसके लिए हर वर्ष लोग कहते हैं प्रदूषण बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेना मुश्किल होता है। हर वर्ष लोग कहते हैं कि हम इस बार एकदम शांत दिवाली मनाएं, आतिशबाजी रहित दीपावली मनाएं, फटाके न फोड़े, कागज के फटाके फोड़े। ये हर साल आता है, लेकिन इस बार वो कागज के फटाके वो वाले हैं, कागज का वो बत्ती बनाते हैं ना, वो बच्चे बनाते हैं, धुआं निकलता। हाँ हाँ, फुलझड़ी उलझड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप सबको इस वर्ष कोरोना के संकट को देखते हुए, जितने भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लाखों लोग संक्रमित हुए हैं, भले वो आज कोरोना से मुक्त हो गए, लेकिन उनके शरीर में अभी भी बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, उनका श्वसन तंत्र बुरी तरह प्रभावित है। इस आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण से कितने लोग असमय में काल कवलित होंगे। ये हमारे क्षण भर के आनंद की अपेक्षा अनेकों की हत्या का कारण बनेगा। पूरे देश के लोगों को संकल्पित होना चाहिए, उन्हें भारत सरकार और अपने अपने राज्यों के प्रमुखों को ये बात पहुंचाना चाहिए कि इस वर्ष हम आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। और आप सबसे सलाह देता हूं, दीपावली मनानी है तो उस घर में जाकर दिया जलाओ, उनको मिठाई खिलाओ। जिस घर का दिया बुझ गया है, जिस घर का दीप उठ गया है, आज उनके घर में खुशियां भरो। ये सच्ची दिवाली है। तुम्हारे थोड़ी देर की इस आतिशबाजी से क्या होगा? आतिशबाजी का मतलब क्या है? अपने रुपयों में आग लगाना और आनंदित होना, और क्या है? क्षण भर में हजारों लाखों रुपए की बर्बादी। चलो तुम्हारे पास पैसा है, तुम बर्बादी करने में सक्षम हो सकते हो, लेकिन उससे जो पर्यावरण बिगड़ेगा उसे कौन जानेगा। इसलिए इस वर्ष हर व्यक्ति के भीतर ये जागृति होनी चाहिए। आज जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, अपने अपने स्तर पर इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। लोगों को अभी से संकल्पित करें कि आतिशबाजी लोग खरीदे ही नहीं, फटाके खरीदे नहीं, एक फुलझड़ी भी नहीं खरीदे। हमें किसी भी एक्सप्लोसिव का यूज करना ही नहीं है। और सरकारों को इस तरफ संकेत करे, सरकारों से निवेदन करे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उनके प्रमुखों से ये बात पहुंचाएं कि इसे प्रतिबंधित किया जाए। ये युग की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके थोड़े देर के इस मनोरंजन की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी। ऐसी कीमत चुकाने की नौबत ना आए, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। सबको जागरूक रहने की जरूरत है और एक जागरूकता का संदेश सारे जगत में फैलाने की जरूरत है, ताकि हम इस संकट काल में सबको सुरक्षित रख सकें। पूज्य गुरुदेव, सम्मेद शिखर जी स्थित गुणायतन के सीईओ श्री सुभाष जी नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अरुण जी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल कुछ दिनों से कोरोना से पीड़ित थे, परंतु अब वो हमारे बीच नहीं रह पाए। गुरुदेव अरुण जी बड़े उदार वृत्ति के धनी, कर्मठ समाज सेवी और गुरु चरणों के अनन्य भक्त थे। उनके निधन से गुणायतन को अपार क्षति हुई है। उनके गुणायतन परिवार उनके प्रति अपनी हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना करती है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इस संकट की घड़ी में वो उनके लिए संबल का कार्य करेगा। नमस्कार। देखिए, कोरोना ने तो बहुतों को लीला है और इसी क्रम में अरुण भाई आज हमसे दूर हुए हैं। निश्चित एक बहुत अच्छे व्यक्ति को काल ने असमय में हम सबसे छीन लिया, लेकिन क्या करें, काल बलि के आगे किसी की न तो चली है न चल सकती है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अब वो नहीं हैं, उनकी यादें हैं।
मुझसे उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत गहरा लगाव, पूरा परिवार जुड़ा रहा और पिछले लगभग 15 दिन से वे निरंतर संघर्ष कर रहे थे। आज काल ने उन्हें हरा दिया और उनको हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। निश्चित ये उनके परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, लेकिन अब उसका कोई उपाय नहीं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मैं उनके पूरे परिवारजनों को, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चों को और उनके भाई को ये कहना चाहता हूँ कि संकट की इस घड़ी में धैर्य रखें, क्योंकि मनुष्य के हाथ बहुत छोटे हैं। हम काल के आगे कुछ भी नहीं है। नियति को शायद यही मंजूर था। ऐसा सोचकर अपने मन में संतोष रखें। उनकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन इस वियोग की घटना को अपने जीवन के लिए एक वैराग्य का निमित्त बना ले, एक आध्यात्मिक प्रेरणा का भाव जगा ले। सब लोग मिल करके इसको सहन करें। विपत्ति में धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा आलम्बन है। जो खो गया वो तो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन उस व्यक्ति के आदर्श आज भी आपके साथ है। बच्चे उसी आदर्श और पथ चिन्हों पर चले ताकि वे अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। वे गुणायतन से प्रारंभिक दौर से जुड़े हुए थे, जब से गुणायतन की परिकल्पना थी, और पिछले लगभग 15 वर्षों से निरंतर हमारे पास आना जाना रहा है। आज वो नहीं है, उनकी स्मृतियाँ सबके साथ है। हम उसे अपने अंदर सहेजे और अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दे। निश्चित उनने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो अच्छा किया है, तो उनने अपना भविष्य तो अच्छा बना ही दिया होगा। ये बात सही है कि आज आप सबको अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, पर एक ही बात जानता हूँ, काल ही घाव करता है और काल ही घाव भरता है। समय ने जख्म दिए हैं तो मरहम ही समय देगा। बस इस पर विश्वास रखें और भरोसा रखें। मेरा यही आशीर्वाद। अब मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न हम सबों को लाभान्वित करें। आपके हाथ में। ओम नमोस्तु महाराज श्री। आज अपने देश की अधिकांश युवा युवतियां विदेशों में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। यदि भारत की शक्ति भारत में ही रहे, काश यदि यह करें जिससे भारत का गुणात्मक विकास हो, क्या ऐसा हो सकता है? आपका मार्गदर्शन। देखिए, ऐसा हो सकता है। भारत में दिनों दिन अवसर बढ़ रहे हैं और अब लोगों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ रहा है। लोग जान रहे हैं कि बाहर जाने के बाद हमेशा तलवार लटकी रहती है। अभी अमेरिका में बहुत लोगों के साथ ये है कि कब उनको अपदस्थ कर दिया जाए, कब निकाल दिया जाए, कोई पता नहीं। लोगों का स्वदेश प्रेम जग रहा है, तो वे भारत आए। भारत को हम सब भारत बनाने की कोशिश करें। उसके लिए हम भारत का गौरव बढ़ाने के लिए अपना प्रयत्न करें। और जो विदेश चले भी जाएं, तो भले वो भारत से बाहर जाएं, भारतीयता उनके अंदर रहे। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर।
श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।